हेलो एवरीवन, कैसे हो भाईजान दीदी जान। टुडे आई हैव रीच्ड एट विजयपुर एंड इट्स माय डे 214th कि अब सेकंड स्टेंट कर्नाटका में इंटर हो चुका हूँ। एंड यहाँ आके आपके लिए कुछ सरप्राइज़ मुझे मिल गया है एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू। इट इज़ इब्राहिम रोज़ा एंड इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका, जहाँ कर्नाटका में एक विजयपुर इस नाम की एक बहुत अच्छी सिटी है। एंड आई एम हेयर नाउ, यू कैन सी इट्स फाइन स्ट्रक्चर। और आपको आज मैं यही घुमाने की कोशिश करूँगा। एंड यस, यहाँ मैं ऑलरेडी आके गया, कुछ लगभग आधा घंटा हो गया। एंड आई एम हेयर ओनली, आई एम सीइंग इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑल। और ये सब कुछ देखते देखते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आई शुड रिप्रेजेंट अ वीडियो ओवर इट। और सच में भाई इसकी जो हिस्ट्री है ना, वो दिल को छू लेने वाली है। सो चलते हैं, देखते हैं इब्राहिम रोज़ा विजयपुर। सो नाउ आई एम एंटरिंग इन दिस मॉस्को और टॉम। लेट्स सी व्हाट्स हियर टू शो यू। इफ़ आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग हिस्टोरिकल अबाउट दिस प्लेस, तो भाई ये प्लेस 16th and 17th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अ पर्शियन आर्टिस्ट जिसका नाम मालिक सुल्तान था। और अगर ये पूरी आइडिया किसी के दिमाग में आई थी to make this Ibrahim Roza, so he was Ibrahim Adil Shah. You must be knowing Adil Shah, and he was his son का son कुछ तो होगा। एंड यस, आप इसका फाइन स्ट्रक्चर देख सकते हो। मैं इसके अंदर आ गया हूँ इन दैट डॉग। और इस तरह के डिज़ाइन वो भी उस ज़माने में, भाई इस बार आर्किटेक्ट भी थक जाते हैं इतना कुछ कंस्ट्रक्ट करते करते। और इस तरह की डिज़ाइन वो भी 16th सेंचुरी में उन लोगों ने की थी। इज़न्ट इट सो मार्वेलस टू हियर। यहाँ अंदर जाके देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली है क्या। ओहो, यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। शायद उस ज़माने के कमरे होते होंगे, छोटे छोटे कमरे। ग्रेट, इसका स्ट्रक्चर रियली बहुत ही फाइन तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो अब हमारे सामने है एक दूसरा टॉम जो जस्ट इस टॉम के सामने है। सो लेट्स सी कि वहाँ क्या है। सो जहाँ तक मैंने पढ़ा, यहाँ आने के बाद जो भी बातें मुझे पता चली, सो आई केम टू नो कि इब्राहिम रोज़ा और उसकी वाइफ, इट मीन्स ताज सुल्ताना, इन दोनों की समाधि यहाँ है। और उतना ही नहीं, तो उनके फैमिली में जो उनके 2 बच्चे थे, उनकी भी समाधि यहाँ है। दे वर बरीड राइट हियर ऑल्सो। सो लेट्स सी कि उन्होंने किस तरह से उनके समाधि को बनाया है, या फिर वहाँ कौन सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। आई एम एंटर्ड इन दैट सेकंड टॉम एंड गोइंग टुवर्ड समाधि। एंड यू विल बी अमेज्ड दैट दिस इज़ अ रॉक। ये जो भी आप कार्विंग्स देख रहे हो, दोज ऑल वर कार्व्ड ऑन अ रॉक। चलो इस डिज़ाइन को देखते हैं। सी, इतने फाइन तरीके से, वो भी उस वक्त। ऑन द टॉप ऑफ दैट इट इज़ कार्व्ड ऑन अ रॉक। देन जिस समाधि की मैं बात कर रहा था, इट इज़ इनसाइड इट। और हम वहीं जा रहे हैं टू विजिट। और अंदर आने के बाद थोड़ा कोल्ड फील हो रहा है। दिस प्लेस इज रियली सो कोल्ड इनसाइड। एक्चुअली मैंने सोचा था कि यहाँ 4 ही समाधि होगी, बट आई एम सीइंग 1 2 3 4 5 6। सो आई डोंट नो कि और 2 समाधि किनकी है, बट सर्टेनली आई कैन से इनमें से एक इब्राहिम रोज़ा, जो कि शायद ए होने चाहिए। आफ्टरवर्ड उनकी वाइफ ताज सुल्ताना, इट मस्ट बी हर समाधि। सो आर यू एबल टू सी दिस टेक्स्ट इन पर्शियन लैंग्वेज। और आपको ये जान के बहुत, यू विल बी अस्टाउंडेड कि ऑन दिस एंटायर इब्राहिम रोज़ा, ऑन दिस एंटायर टॉम,
कुरान लिखी गई है इन पार्शियन लैंग्वेज। अगर आप ये देख सकते हो, दिस ऑल आर द टेक्स्ट फ्रॉम कुरान। और जो मालिक जी थे, मालिक सुल्तान, जिन्होंने टॉम क्रिएट किया, ही वॉज पार्शियन गाय, एंड while creating this tomb along with this fine structure, he wrote down Quran over it. You can see here also. Hi guys, so अब मैं पहुंच गया हूँ बारा कमान एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ वंडर इन विजयपुर। तो आपको दिखाता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द बारा कमान इज़ और इसके पीछे की हिस्ट्री। जब मैं विकीपीडिया पर सर्च कर रहा था तो कुछ ऐसी बातें इस बारा कमान के बारे में पता चली दैट आई मस्ट इलाबोरेट इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट्स सी बारा कमान। तो भाई पहले बात करते कि इसे एक्चुअल में बारा कमान क्यों कहा जाता है। सो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन 16th सेंचुरी इसे एक टॉम्ब, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉम्ब इन द लिस्ट ऑफ मुगल एम्पायर्स इसे बनाने वाले थे। बट शायद कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई या फिर कोई युद्ध वगैरह। सो जस्ट ड्यू टू दोज ऑल थिंग्स ऐसा बोला जाता है कि इसका काम आधे में ही रोक दिया गया। सो जब उन्होंने वो काम रोका, सो 12 पोल्स, जैसे आपको ये देख रहे हैं 1 2 3 4, सो उनके ऊपर का जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आई वन डोंट नो कि भाई उसे बोलते क्या एग्जैक्टली, तो स्ट्रक्चर वहाँ मिसिंग है। और वैसे 12 स्ट्रक्चर्स यहाँ की मिसिंग है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज बारा कमान। एंड अली आदिल शाह ये थे जिन्होंने इस टॉम्ब को बनाया था इन 16th सेंचुरी। एंड वन मोर थिंग अबाउट बारा कमान आई मस्ट इलाबोरेट कि दिस ऑल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ रॉक। आप देख सकते हो, चलिए ये देखते, ये पूरे रॉक से और एक के ऊपर ऐसे रॉक रख के इन्होंने इतना बड़ा पूरा महल जैसा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। और ये भी सब कुछ हुआ इन 16th सेंचुरी। इज़न्ट इट सो वंडरफुल। तो फाइनली गाइज आई रीच टू गोल गुम्बस। एंड गोल गुम्बस इसका नाम ही बहुत अलग है और जिसका मीनिंग होता है अ क्यूब और वी कैन से अ सर्कुलर डोम। और जो मैंने इसके पहले आपको दिखाया था बारा कमान, तो बारा कमान और गोल गुम्बस में कुछ सिमिलरिटी है। ऐसा कहा जाता है कि वो इनकम्प्लीट इसलिए छोड़ा गया कि अगर वो कंप्लीट हो जाता तो उसकी परछाई गोल गुम्बस मतलब ऑन दिस टॉम्ब पड़ जाती। सो दैट्स वाई प्रोबेबली वहाँ कुछ क्वेरल्स हुए होंगे और दे वर सपोज टू लीव दैट आर्किटेक्चर इनकम्प्लीट। सो देखते कि गोल गुम्बस में एक्चुअली है क्या। अगर इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते तो ये मोहम्मद शाह इनका एक टॉम्ब था जो कि 16th सेंचुरी में यहाँ बांधा गया। यहाँ आजू बाजू कुछ तोप रखी हुई है, यू मस्ट बी नोविंग तोप, जो कि उस वक्त एज अ टैंक के समान यूज़ की जाती होगी। सेकंड दूसरी सीढ़ियाँ भाई पता नहीं और कितना चलना पड़ेगा। एक छठवीं सीढ़ियाँ पता नहीं और कितना ऊपर जाना पड़ेगा। तो फाइनली आप पहुँच गए हैं ऑन द टॉप ऑफ गोल गुम्बस। और यही वो सर्कुलर डोम है जिसके वजह से इसे गोल गुम्बस कहा जाता है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शो यू इज द टॉप व्यू फ्रॉम गोल गुम्बस। यू कैन सी कि लगभग पूरा विजयपुर हम यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज द व्यू ऑफ विजयपुर फ्रॉम द सेकंड साइड ऑफ गोल गुम्बस। सो दिस इज द टॉम। अब सबसे ऊपर पहुँच गया हूँ और जो गोल गुम्बस है दैट सर्कुलर डोम, अभी उसके अंदर हूँ। एंड इट इज़ रियली सो मार्वेलस कि इस पूरे टॉम के किसी भी दरवाजे से आप जो कुछ भी बात करते हो वो पूरे इस टॉम में घूमती है। इट इज़ लाइक इको।
और सच में बहुत अच्छा लग रहा है और पता नहीं लोग भी बहुत चिल्ला रहे हैं, प्रोबेबली दे मस्ट बी एंजॉइंग। मैं कहीं से भी कुछ भी बोलूँ इट विल बी रिजॉल्विंग इनसाइड दिस डॉग। सो गाइस आई होप यू मस्ट बी लविंग दिस वीडियो, और अगर भाई पसंद आ गया तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखा दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू में लगी हुई घंटी को भी दबा दो। तो लेट्स मीट विथ एन अनदर वीडियो विथ